चलो तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हेडिंग डाल लो, और बॉक्स प्रोडक्ट ये भी लिख लिया तुमने क्या? अच्छा बोल दिया मैंने एक बार। ओके, तो अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, यहाँ पे 3 वेक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन है, पर तीनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट पॉसिबल है क्या? स्केलर मतलब डॉट प्रोडक्ट। अगर मैंने गलती से ऐसा लिख दिया a डॉट बी डॉट सी, तो क्या ये डिफाइंड भी हो सकता है? नहीं, बिकॉज a डॉट बी स्केलर नंबर, तो उसके साथ तो प्रोडक्ट आएगा नहीं ना। तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट आपके पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और बॉक्स प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट का, सॉरी एक क्रॉस प्रोडक्ट और एक डॉट प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन है, दिखाई दे रहा है। बट फिर भी ये एक स्केलर नंबर आएगा, तब इसको और ऐसे भी लिखते हैं, ये बॉक्स ऑफ ए बी सी। क्यों ऐसा है? बिकॉज ये नंबर है और डिटर्मिनेंट से आने वाला है, ठीक है। मतलब ये तो ठीक है, रिप्रेजेंट हो गया। इसका वैल्यू पढ़ा था हमने, पढ़ रखा है, वेरी गुड। करेक्ट। तो वेक्टर ए का वैल्यू अगर मैंने ले लिया a1 i के प्लस यस a1 i के प्लस a2 j के प्लस a3 के, वैसे ही वेक्टर बी और वेक्टर सी भी ले लिया। अब मैं टाइम पास के लिए लिख नहीं रहा हूँ, चलेगा ना? तो दो लोगों का क्रॉस प्रोडक्ट, मान लो बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट किया मैंने, तो उसमें यहाँ पे आई जे क्या आता है फर्स्ट रो में, सेकंड रो में बी और सी के कोफिशिएंट्स आ जाएंगे। तो ये b1 b2 b3 c1 c2 c3, और फिर उसके साथ ए का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई जे के की चीजें रिप्लेस हो जाएगी। तो a1 a2 a3। बट ये तो अब डिटर्मिनेंट है ना, और ये तो पढ़ रखा है, हाँ मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ रखा है अपन ने, तो उसकी प्रॉपर्टीज फिर भी लिख लेते हैं। डिटर्मिनेंट से ही सोचेंगे तो मिलेगी। रो और कॉलम्स आपस में इंटरचेंज होंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, बट यहाँ पे वो नहीं, रो और कॉलम मैंने क्या पूछा वो सुनो। हाँ, ट्रांसपोज, बट इसमें ट्रांसपोज जैसा कोई कहानी है ही नहीं, तो उसको छोड़ के दूसरी जगह पे जाते हैं। एक रो को दूसरी रो से इंटरचेंज कर दिया तो एक माइनस बाहर आएगा, तो प्रॉपर्टीज के नाम पे लिखेंगे बॉक्स ऑफ ए बी सी विल बी माइनस ऑफ बॉक्स बी ए सी। सही है ना? लेकिन अगर दो लोगों को चेंज कर दिया तो हाँ, तो वापस से वो बी सी ए हो जाएगा। इन शॉर्ट साइक्लिक पैटर्न में अगर रहा तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। तब बॉक्स ऑफ ए बी सी में ये बॉक्स ऑफ ए बी सी का वैल्यू जो होगा आपके पास, तो ए बी सी का वैल्यू हो जाएगा बी सी के इक्वल, अगला सी ए बी के इक्वल। करेक्ट था ना? तो ये ए बी सी इज इक्वल टू बी सी ए इज इक्वल टू सी ए बी। कोई कंफ्यूजन नहीं? दूसरा, अगर मैंने किसी एक रो से किसी नंबर का मल्टीप्लाई किया तो पूरा डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, बिकॉज वो डिटर्मिनेंट से बाहर आ जाता है। ऐसे था प्रॉपर्टी। तो यहां पे अगर मैंने किसी एक वेक्टर से किसी नंबर का मल्टीप्लाई किया तो वो कंप्लीट बॉक्स के बाहर आ जाएगा क्या? सही ना? मतलब कंप्लीट प्रोडक्ट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिटरमिनेंट के साथ मल्टीप्लाई हो गया। बड़ा सिंपल सा प्रॉपर्टी था ना ये। हाँ, डिटरमिनेंट तो सबने सॉल्व किया ही है ना। ठीक है। तीसरा, अगर मैंने दो डिटरमिनेंट्स ऐड करने हैं तो उनकी आइदर एक रो और एक कॉलम ऐड होगा, बाकी की दो चीजें सेम होनी चाहिए, राइट? तो यहां पे भी वही कहानी है। ये a प्लस लेट्स d आ गया और ये बी सी है, देन दिस वैल्यू विल बी ए बी सी प्लस डी बी सी। कोई कंफ्यूजन नहीं? अच्छा, अगर डिटर्मिनेंट में दो रोज सेम हो गई तो वैल्यू कितनी आती है? 0। या दो रोज प्रोपोर्शनल हो गई तो वैल्यू कितनी आएगी? 0। कोई एक कंप्लीट रो का वैल्यू ही 0 हो गया तो वैल्यू कितनी आएगी? 0। तो ये कुछ k टाइम्स ऑफ a b, दैट वैल्यू विल बी
जीरो, और कोई एक रो अगर जीरो हो गई तब भी वैल्यू जीरो। कोई कंफ्यूजन नहीं? ओके, लिखना भी तो पड़ेगा ना तुमको, ठीक है लिखते रहना बाद में क्लास के बाद, है ना पूरा। हाँ ऐसा करे क्या, लास्ट का आधा घंटा लिखने के लिए दे देंगे सर, फिर तो समझ में आएगा। अभी डाउट जब लिख रहे हो तो डाउट होगा। अच्छा ठीक है रुक जाओ, प्रॉपर्टीज तो लिख लें। सर क्वेश्चंस भी लास्ट में आप जाओगे उसके बाद सब। तो अगली प्रॉपर्टी में कोई वेक्टर है, लेट्स p इज इक्वल टू a1 वेक्टर l, a2 a1 l m a3 l p q r, ठीक है। मतलब l1 l m n r नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, ओके। तो इधर करेक्ट b1 l प्लस b2 m प्लस b3 l, फिर cl cl cm cn 1 2 3 वेक्टर वेक्टर वेक्टर। तब यहाँ पे इनका क्रॉस प्रोडक्ट, तो b p डॉट q क्रॉस r, LMNR नॉन को प्लेनर ना, तो ये वैल्यू आ जाएगी डिटर्मिनेंट ऑफ a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 बॉक्स ऑफ LMN। ये बॉक्स ऑफ LMN दूसरा डिटर्मिनेंट रहेगा ना एक, तो एक्चुअली ये दो डिटर्मिनेंट्स का मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो इनका मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट रो के कोफिशिएंट से वेक्टर p बनना चाहिए, तो बनेगा क्या, बनेगा ना, फर्स्ट रो के एलिमेंट से वेक्टर p बन जाएगा। सर रिपीट कर सकते हैं? ये दो डिटर्मिनेंट्स का मल्टीप्लिकेशन है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये यहाँ पे मान लो l के अभी कुछ i के पाएगा, m का भी i के पाएगा, j का भी n के पाएगा, सॉरी n का भी j i कैप भी आएगा, सबका j कैप भी आएगा, k कैप भी आएगा, वो कंप्लीट चीज वेक्टर p बनेगा। यहाँ पे जब आप एल एम एन का बॉक्स प्रोडक्ट लिखोगे तो एल एम एन के अलग से आई जे के की वैल्यूज लिखोगे ना, कोफिशिएंट्स लिखोगे ना डायरेक्टली, तो इसका और उनका मल्टीप्लिकेशन सेम, और फिर करेक्ट वो सारी चीजें कंपेयर करेंगे तो वापस से p बनेगा, p मिलेगा क्या, हाँ करेक्ट, वही मिलेगा, वही मिलेगा पर आप देखो ये ऐसा है a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, करेक्ट। हाँ वो l के लिए l1 l2 l3 ले ले कॉमन नोटेशन, l1 l2 l3, फिर m1 m2 m3 n1 n2 n3। अब ये बताओ वेक्टर p था क्या, a1n plus a2 a1n तो plus a2 हाँ a1 l1 a2 m1 a3 n1 i कैप, ऐसे था ना, वेक्टर p की बातें हो रही है, समझ में आ रहा है ना, i कैप प्लस में a1 l2 करेक्ट a1 l2 प्लस a2 m2 प्लस a3 n2 j कैप। ये क्या लिख रहा हूँ, कुछ भी पल्ले पड़ रहा है क्या, तो एक और आएगा ऐसा, वो मैं लिख नहीं रहा हूँ अभी, समझ गए ना, क्योंकि ये हटाने वाला हूँ मैं, वैसे भी क्या करोगे इसको नोट करके। इनके मल्टीप्लिकेशन से जो फर्स्ट एलिमेंट आना चाहिए दोनों के मल्टीप्लिकेशन में, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लिकेशन वो ये आना चाहिए, तो आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का मल्टीप्लिकेशन शुड बी j कैप ऑफ p, दैट इज ये वैल्यू आ रहा है, फर्स्ट रो तो इधर का सेकंड कॉलम, तो वैसे ही फर्स्ट और थर्ड कॉलम का एलिमेंट मिल जाएगा आपको। तो ये दोनों चीजें एग्जैक्टली सेम लिखी हुई है, तो डिटर्मिनेंट्स का मल्टीप्लिकेशन है। कोई कंफ्यूजन, प्रूफ लिखोगे कि ये हटा दूं,
कौन सा प्रॉपर्टी था ये? फिफ्थ। अच्छा कौन कौन सा लिख लिया अपन देख लेते हैं फिर से। तो अच्छा बॉक्स ऑफ ABC BCA ये सब आ गया। अच्छा ये सब के फॉर्म में लिख रहे हैं तो इसका मतलब एक चीज और हो गई आपके पास कि वैसे वो शुरुआत में लिखना चाहिए था, यहीं पे लिख देता हूँ, ये A.B×C इक्वल टू A×B.C लिखा था ये? ओके ये भी समझ में आ रहा है, दोनों चीजें सेम ही है ना। हाँ पर वो B का ऑर्डर चेंज कर देंगे, A और B को आपस में बदल दिया तब दिक्कत है, तब वो माइनस आ जाएगा। आप डायरेक्टली भी सोच सकते हो A और B को आपस में इंटरचेंज किया तो इस क्रॉस प्रोडक्ट का ही साइन बदल गया। डॉट प्रोडक्ट में ऑर्डर से तो साइन बदलता नहीं है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट का अगर मैंने ऑर्डर रिवर्स कर दिया तो साइन चेंज हो जाएगा। अगर मैं ये भी फर्क नहीं पड़ता ना डॉट प्रोडक्ट में कि आप उसको बाद में मल्टीप्लाई करते हाँ हाँ भाई ऑर्डर मतलब वही। तो अब एक और चीज है टेट्राहाइड्रॉन, पर नाम सुना है? और पैरेललोपाइड। ओके ओके ठीक है। तो अब अच्छा लास्ट टाइम हमने पढ़ा क्यों था कोप्लेनरिटी के लिए? नहीं क्वेश्चन था अच्छा नहीं 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 ये ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ा क्यों था? तो यहाँ से एक अगला सिक्स्थ वाला फिर से लिख लेते हैं। एक बॉक्स ऑफ ABC का वैल्यू 0 है, यस तो दो वेक्टर्स इधर पैरेलल होंगे, तो दो वेक्टर्स पैरेलल हो गए और तीसरा वेक्टर एक बचा, तो वो एक्चुअली टू ही डिफरेंट वेक्टर्स मिलेंगे, टू ही डिफरेंट डायरेक्शंस मिली और टू डिफरेंट डायरेक्शंस आर ऑलवेज कोप्लेनर। दो वेक्टर्स तो हमेशा कोप्लेनर है, तो अगर ये वाला चीज टोटल 0 आ गया तो ABC कोप्लेनर होंगे, ये पढ़ रखा है ना, उस पर डिस्कशन करने का जरूरत नहीं है ना, A×B वापस से देखने करने का जरूरत नहीं है ना, ज्योमेट्री समझ में आती है ना, वेरी गुड। तो यहां से लिख लेने का वेक्टर A वेक्टर B वेक्टर C विल बी कोप्लेनर। अगला पॉइंट है टेट्राहाइड्रॉन वाला। टेट्राहाइड्रॉन मतलब क्या हुआ? ट्रेपेजियम ना, बनाते आता है अपने को। कैसे बनता है भगवान? चलो ऐसा कुछ तो मान लो एक ट्रायंगल बन गया, ऐसे ही बनता है ना। कहीं पे भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस था, मैं उनकी बातें नहीं कर रहा हूँ तो इसलिए मैं उनको नहीं लिख रहा हूँ। क्या हुआ बेटा, क्या नहीं दिख रहा? कुछ डाउट है? ओके वेरी गुड। तो यहाँ पे इसकी 3 साइड्स के अलोंग में 3 वेक्टर्स गिवन है, ठीक है। लेट्स से साइक्लिक ऑर्डर में हम लोग ले रहे हैं ABC, तो ये A हो गया, ये अंदर वाला वेक्टर B हो गया और ये ऊपर वाला वेक्टर C हो गया। इनको नाम भी दे देते हैं A B C और D, ये 4 वर्टाइसेस है, राइट। दिखाई तो दे रहा है ना, वो 3D स्ट्रक्चर है। तो नीचे के सरफेस का नाम बताओ। BCD ABC ना, सरफेस का हाँ ABC ना, हाँ फिर ठीक है, BC सुनाई दे रहा था, ठीक है। तो ABC, तो ABC एकदम बेस वाला सरफेस हुआ। अब रेगुलर टेट्राहेड्रॉन क्या होगा, कॉमन सेंस से बताओ? ऑल साइड से इक्वल हो जाएगी, सब फेसेस इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगी, राइट। ओके अब मुझे चाहिए इसका वॉल्यूम। बट अभी क्या, ये 3 साइड्स अगर मैंने दे दी, 3 साइड्स के अलोंग वेक्टर दिया है, उनका मैग्नीट्यूड इज द लेंथ ऑफ साइड्स। तो इन वेक्टर्स 3 वेक्टर्स दे दिए, तो इनका यूज करके एक यूनिक टेट्राहेड्रॉन बनेगा या बहुत सारे बन जाएंगे? लेंथ फिक्स है, यूनिक ही बनेगा ना। हाँ अच्छा, तो ये ABC अगर दे रखा है तो BC फिक्स है या चेंज हो सकती है? अगर ये ABC है तो BC का एक ही वैल्यू पॉसिबल है, एक ही वैल्यू पॉसिबल है, कौन सा? B-A या A-B, कोई भी एक ले लो, ठीक है ना। वो ट्राइंगल दिखाई दे रहा है ABC, तो ट्राइंगल की 2 साइड से तो तीसरी साइड उसका डिफरेंस या एडिशन में से कुछ आएगा ना।
पैरेललोग्राम लो, ट्रायंगल लो, वो सब पढ़े। तो आप कोई भी ट्रायंगल ले लोगे इधर की सरफेस का, जैसे ए बी डी लिया तो मुझे ए बी और ए डी पता है, सो बी डी भी मिल गई, ऑटोमेटिकली बी डी भी गिवन है, ऐसा बोल सकते हैं। वो डिफरेंस की वजह से आ जाएगा। तो बी डी भी फिक्स है बिकॉज ऑफ ए और सी, बी सी भी फिक्स है बिकॉज ऑफ ए बी एंड ए सी आर द फिक्स वैल्यूज, एंड सिमिलरली सी डी भी फिक्स है बिकॉज ऑफ ए सी एंड ए डी। कन्फर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। तब मुझे इस स्ट्रक्चर का वॉल्यूम चाहिए, साथ में एक और वॉल्यूम चाहिए, पर दूसरा वाला जो नाम दिया है मैंने उसको मैं पहले लिखता हूँ बिकॉज वो बड़ा भाई है। तो रेक्टेंगल का नाम तो सुना होगा, ओके। स्क्वायर का नाम भी सुना है। स्क्वायर फेसेस का यूज करके 3D डायग्राम बनाएंगे तो क्या बनता है? क्यूब। हो गए। फिर उसके बाद रेक्टेंगल साइड्स का यूज, फेसेस का यूज करके बनाएंगे तो क्यूबाइड। अब 4 वर्टिसेस वाला एक और चीज था, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम को जिस फेसेस बना दे किसी 3D डायग्राम का तो उसका नाम है पैरेललोपाइड। पता नहीं, स्पेलिंग तुम देख लो, अच्छे से लिखी होगी, लास्ट में PIPD था शायद ना। तो क्या पढ़ोगे इसको? जो मन में आए वो पढ़ लेने का, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ आएगा तो समझ में आएगा ना, यही है, ठीक है। अभी पूरा कौन लिखेगा? तो 3D में बनाना पड़ेगा ना, तो बनाने की कोशिश करते हैं, शायद बन जाए। ऐसा एक पैरेललोग्राम लेट्स बन गया। तब दूसरी सरफेस भी मुझे पैरेललोग्राम ही बनानी है। कैसे बनेगा? क्यों करूं? किसने कहा? दिखाई दे रहा है? और कलर्स कर दे? जरूरत नहीं है, अच्छा है ना, दिखाई दे रहा है ना मल्टी कलर्स। तो ये एक पॉइंट है, लेट्स ए बी सी डी। इधर फिर से ले लेते हैं ई एफ जी और एच। दिखाई दे रहे हैं क्या सारी चीजें पैरेललोग्राम जैसी? तो ऑल फेसेस आर पैरेललोग्राम, फिर ले लेने का, ठीक है पैरेललोग्राम। तो इसके ना यहाँ पे कोई भी एंगल 90 डिग्री तो नहीं है। ये बी ए बी और ए डी ऐसा कुछ आएंगे, मान लो ऐसा कुछ दो साइड से, यहाँ पे एक इधर जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तीसरा वाला जो साइड है वो इधर ही है, ऐसा ऐसे फेसेस है ना। ये बी आया, ये डी आया, तो नीचे का ठीक है, इधर एक ऐसा पूरा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, वो पैरेललोग्राम जैसा ऐसे वाला, पर ये दोनों के बीच में कुछ ऐसा एंगल है। तीसरा ऐसे परपेंडिकुलर नहीं है, वो जो ऊपर में ए ई लिखा है उसको मैं नाम देता हूं वेक्टर सी, ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। तो ए बी और सी वाली जो चीज है वो ऐसे कुछ एंगल्स पे है। कोई कंफ्यूजन नहीं? हाँ, कोई भी परपेंडिकुलर वाली कहानी अभी है नहीं। परपेंडिकुलर हो सकता है, वो एक स्पेशल केस हुआ, हम अभी जनरल बातें कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे दोनों के बीच में कुछ एंगल है, वेक्टर ए और बी के बीच का, लेट्स ये एंगल है आपके पास कुछ थीटा, ठीक है। तो अब लेकिन ना मैं यहाँ पे थीटा वेटा नहीं लिखूंगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए मैं अलग से उसको यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ, या मैग्नीट्यूड क्या, वो एबीसी का वैल्यू ही चाहिए, बॉक्स ऑफ एबीसी का, तो ये क्या आने वाला है, ए डॉट या ए क्रॉस बी डॉट सी, राइट, ऐसा भी बोल सकता हूँ यार। अंदर में पहले ए और बी का मल्टीप्लाई, हाँ ठीक है ना, ए क्रॉस बी डॉट सी ऐसे आएगा ना। तो तीन वेक्टर्स आपके पास मान लो ऐसे हैं, नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, एक है वेक्टर ए, एक है वेक्टर बी, तीसरा है वेक्टर सी।
तो ए और बी के बीच का एंगल अगर थीटा है, देन ये वैल्यू जो आने वाली है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ सी और एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी का कॉस ना, तो ए क्रॉस बी कहां जाएगा? आउट ऑफ द प्लेन, करेक्ट, 90 डिग्री। ये यहां से ऊपर जाएगा ना, ये था ये भी था, तो ये यहां से ये एंगल इस सरफेस से 90 डिग्री था, मतलब अंदर की तरफ, राइट। तो मुझे इसके ऊपर चाहिए, मतलब ये ए और बी थे मेरे पास, तो इनके परपेंडिकुलर ये आ जाएगा ए क्रॉस बी, बट ये एक था, ये बी था, ये सी था, और 90 डिग्री पे ये ए क्रॉस बी है, तो मुझे अभी सी और ए क्रॉस बी के बीच का एंगल चाहिए 90 माइनस कितना, तो अभी ये तो पता करना पड़ेगा ना परपेंडिकुलर और ये सबका एंगल है कितना। तो अब ये वाला जो चीज है वेक्टर सी दिखाई दे रहा है कुछ, अभी शिवम सर से सीखना पड़ेगा, बराबर दिख रहा है ना। तो ये सरफेस से कुछ एंगल रहेगा, सरफेस का मतलब यहाँ पे चीजें, ठीक है ना, ये सरफेस से कुछ एंगल रहेगा वेक्टर सी का, इससे वेक्टर ए से सी का एंगल कुछ अलग रहेगा, बी से एंगल कुछ अलग रहेगा, जैसा वो केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल्स का रहता है ना, एटम्स का इधर इधर 107 105 डिग्री कितना कितना, ऐसा अजीब सा रहेगा ना कुछ। तो यहाँ पे अब इस प्लेन से मुझे या तो एंगल चाहिए या फिर ये डायरेक्टली इस परपेंडिकुलर से एंगल चाहिए। तो परपेंडिकुलर से ही हम लोग सोचते हैं, मान लो ये एंगल अल्फा है, सो एंगल ऑफ वेक्टर सी फ्रॉम द परपेंडिकुलर डायरेक्शन या नॉर्मल ऑफ द प्लेन ऑफ ए क्रॉस बी इज अल्फा, ठीक है। हाँ, मतलब परपेंडिकुलर ऑफ द प्लेन ए एंड बी इज अल्फा, मतलब उसके ए एंड बी के परपेंडिकुलर, ए एंड बी के प्लेन के परपेंडिकुलर, वैसे उसका नाम पढ़ने वाला है नॉर्मल ऑफ द प्लेन। तो ए एंड बी के प्लेन के नॉर्मल के साथ में एंगल अल्फा है, राइट। सो एंगल विद द नॉर्मल ऑफ द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी विल बी अल्फा। समझ में आ रही बात है? हाँ बोलो, कौन अल्फा, किसका? नहीं, मैंने तो नॉर्मल और नॉर्मल ये यही हुआ ना, इसके ही अलग आएगा ना ए क्रॉस बी, मैंने वही चीज अल्फा सपोज करी है ना। मैं नीचे अल्फा पुट करूं फिर ऊपर 90 माइनस अल्फा लेना पड़ेगा, क्यों करूं मैं, सीधा यही अल्फा लिया है अभी। अरे कौन सा एंगल है अल्फा, समझ में आ रहा है? हाँ, अगर तुमको प्लेन के साथ एंगल दिया तो अल्फा निकालते आएगा ना, ए क्रॉस बी और प्लेन ऑफ ए बी उसके बीच का एंगल 90 है, वो तो पता ही है अपने को। तो नीचे वाला एंगल दे दिया तो ऊपर वाला निकाल लेंगे। हम डायरेक्टली उस अल्फा के टर्म में लिख रहे हैं, मतलब हम सोच रहे हैं उस अल्फा से, तो कुछ और दिया है तो आपको निकालना पड़ेगा कि उस परपेंडिकुलर दैट इज ए क्रॉस बी से सी का कितना एंगल आ रहा है, करेक्ट। हाँ, क्योंकि आपको वह यहाँ पे वही एंगल डायरेक्टली यूज है, सही है ना। कुछ दे कुछ भी सकते हैं, वो तो क्वेश्चन में निकालना हमको यही पड़ेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो अब इसी का यूज करके मैं लिख रहा हूं इधर के वॉल्यूम्स, क्या बस 2 ही मिनट है, कॉन्सेप्ट भी खत्म हो गया, यही पढ़ा रहा हूं बस, और क्या हो गया, दी एंड। मैंने सुना भी नहीं तुमने क्या बोला, मुझे लगा लिख लो, ऐसा बोला किसी ने। हाँ चलो ठीक है, हाँ बोलो बेटा। तो किसी भी 4 डिग्री का ये, सॉरी ये कौन सा कितना डिग्री का हुआ, जो भी हुआ 3 डायमेंशनल, ये 3 डायमेंशनल का जिसके सरफेस का एरिया, मतलब लोअर सरफेस और अपर सरफेस का एरिया सेम है, उसका वॉल्यूम विल बी एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट ना, जैसे आप करते हो सिलेंडर के अंदर में पाई आर स्क्वायर एच कर है। तो यहाँ पे वॉल्यूम चाहिए मुझे इस पूरे स्ट्रक्चर का, करेक्ट। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं वॉल्यूम के लिए कैलकुलेशंस,
वैसे फॉर्मूला लिख दूंगा 2 मिनट में, लिख ही देता हूँ। ये ऐसा आने वाला है, ठीक है। कैसे आया? एरिया ऑफ ए बी सी डी इंटू हाइट। तो हाइट लेकिन क्या होगी? C into cos theta. ये यहां से परपेंडिकुलर अल्टीट्यूड ड्रॉ करना पड़ेगा ना अपोजिट साइड पे। वेरी गुड, सी इंटू साइन थीटा लोगों ने सही बताया। वैसे फिर भी मैं डिनोट करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा हो गया. ये वाला लाइन दिखाई दे रहा है? वेरी गुड। तो ये यहां पे इस सरफेस से कितना एंगल बनाएगा? 90, ये वाली लाइन। और ये हाइट है अगर लेट्स h, दिखाई दे रहा है कुछ? ये यहाँ पे सरफेस से बना रहे हैं। सरफेस कौन सी थी? ये वाली। हाँ, ये पूरी सरफेस थी। इससे यहाँ पे एंगल बन रहा है मेरे पास 90। क्योंकि वो नॉर्मल हो. करेक्ट। तो अब ये हाइट चाहिए, तो यहाँ पे इन दोनों को अगर मैंने मिला दिया ऐसे, तो एक ट्रायंगल जैसा दिखाई दे रहा है। और इसके यहाँ पे ये एंगल जो भी रहेगा, लेट्स वही अल्फा वाला, तो ये दोनों पैरेलल रहेंगे ना, तो ये लेंथ और ये लेंथ सेम हो जाएगी। और करेक्ट, तो ये ए क्रॉस बी आएगा, है ना। ये एंगल अगर मैंने अल्फा ले लिया, ये एंगल अल्फा लिया, और ये वेक्टर सी था, ये सी यहाँ पे है, राइट? वो साइड का है ना सी, और परपेंडिकुलर के अलोंग ए क्रॉस बी आएगा, कुछ अलोंग आएगा। हाँ, मैग्नीट्यूड हमें पता नहीं कितना आएगा, उसका हाइट से कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं है, वो डायरेक्शन का काम है ना ए क्रॉस बी का। मैग्नीट्यूड तो क्रिएट होगा सी की वजह से। सो हाइट विल बी यहाँ पे कितनी होगी? ये अल्फा है, ये एंगल है, और मुझे इस ट्रायंगल के अंदर में, अभी इधर वाला ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ये अगर हाइट h है, तो ये हाइट भी कितने आने वाली है? पैरेलल पैरेलल बनेगी ना, तो दोनों नॉर्मल से। तो साइन थीटा या कॉस थीटा अल्फा के टर्म में अब बताओ? कॉस अल्फा ना। फिर से चाहो तो डायग्राम बना के दिखाता हूं। ऐसा सिचुएशन है, ये था वेक्टर सी, यहां आ रही है हाइट h, यहां एंगल है अल्फा। डायग्राम फिर से बनाने की जरूरत है? दिखाई दे रहा है ना? पक्का? वही चीज समझने के लिए हमने पहले वो कैलकुलेशंस किए। तो अब यहाँ पे ये एक्चुअली h इज इक्वल टू मॉड सी कॉस अल्फा है, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तो आपको पता ही है, तो ये a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड, राइट, इनटू h। तो h इज मॉड सी कॉस अल्फा। तो ये डायरेक्टली दिख रहा है a क्रॉस b और c का डॉट प्रोडक्ट है, बिकॉज दैट अल्फा इज द एंगल बिटवीन a क्रॉस b एंड c। कोई कंफ्यूजन? दैट अल्फा इज द एंगल बिटवीन a क्रॉस b एंड c। तो ये आ जाएगा बॉक्स ऑफ, तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड विल बी बॉक्स ऑफ ABC। तो अगर ये तीन वेक्टर्स को प्लेनर होते तो पैरेललोपाइप्ड बनता क्या? बनता है, इसलिए वॉल्यूम 0, तो इसलिए बॉक्स ऑफ ABC इज 0। दो वेक्टर तो हमेशा प्लेनर थे, तीसरा वेक्टर ऊपर था, अगर वो प्लेन में आ गया तो वॉल्यूम नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो अब वही चीज हम लोग जा रहे हैं अब इसके पास। करेक्ट। पढ़ के बोल रहे हो कि सोच के बोल रहे हो? तो इसकी साइड से अगर ABC है, तो इसका वॉल्यूम आएगा बॉक्स ऑफ ABC बाय 6। आपको यहाँ पे दिखेगा 6 चीजें कट होने वाली। जैसे मैंने एक ट्रायंगल लिया ABD, तो उसके साथ एक बार वर्टेक्स लूंगा E, एक टेट्राहेड्रॉन बनेगा ना, कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ, और भी बनेंगे, क्या पता, तुम बताओ। यहाँ पे अब मुझे इसको, जैसे आप ऐसा सोच सकते हो, मैं अपने हाँ, सिलेंडर से कोन पे जाने के लिए 1/3 करना पड़ता है,
वैसा ही यहाँ पे वो पैरेलल पाइप से ट्रेपेजियम जाने के लिए 1/6 करना पड़ेगा। अब इसको प्रूफ करने के दो तरीके हैं। पैरेललोपाइप्ड के 4 वर्टाइसेस है, उसका यूज करके एक टेट्राहेड्रॉन ड्रॉ कर लो, देख लो कितना टाइम से आ रहा है। या फिर तीनों वर्टाइसेस सपोज कर लो कुछ पोजीशन वेक्टर के साथ में ABC, उनका वेक्टर्स का यूज करके, नहीं लेकिन वॉल्यूम तो पता ही नहीं ना, यूज करके कैसे निकालेंगे। इसको तुम कट ही करो, तुम्हारे लिए वही अच्छा है। अभी वो पूरा कट करके दिखाऊंगा नहीं। हाँ पहले तो हाँ एक डायगोनल से आधा आधा कर लेते हैं, ठीक है, आधे का अलग आधे का अलग। तो कौन सा डायगोनल उठाएंगे? चलो AG के उधर वाला फेंक दे। कौन सा वाला? नहीं BDHF से कट कर दो, ठीक है, उधर का सरफेस खत्म, आधा उधर का था आधा इधर का था, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा BDHF 50-50% हो गया। अच्छा अब वो एक सरफेस आ गया, आप उसमें से देखते हैं। तो 1/3 आएंगे। देखो ABD को मैंने बेस ले लिया ट्रायंगल का, तो ABD बेस के साथ में 3 बनने वाले हैं ना, ABDE ABDH ABDF। बट एवरी चीज 2-2 बार मिलने वाली है। जैसे मैंने लिया ABD के साथ E लिया, तो जब ADE ट्रायंगल लूंगा तो उसके साथ में B भी आएगा, तो एवरी पेयर 2-2 बार काउंट होने वाला है ना। तो यहाँ पे वो 3 चीजें मिली, समझ में आ रही है ना। दूसरे सरफेस से और मिली, फिर उसका डबल किया, लेकिन वो टोटल आधा आधा किया, सब 3 + 3 6 ही होने वाला है ना। या ऐसा सोचो, चलो मैंने एक बार इधर का बेस ले लिया 3, ऊपर का बेस भी तो लेंगे एक बार, उससे भी तो चीजें बनेगी ना। लेकिन एवरी पेयर वो अगर सब बेस से लेके टेट्राहेड्रॉन बनाएंगे तो 6 वाले बनेंगे, वैसे भी सोच सकते हो। 6 सरफेसेस है ना, एक हाँ, और उसमें रिपीटेड वाली चीजें भी तो रहेगी ना काफी। हाँ तो सर वो बोले 6 बेस तो 6 सर वो 6 फेसेस है, तो 6 हर एक फेस हर एक फेस छह एक फेस टेट्राहेड्रॉन टेट्राहेड्रॉन ज्यादा बन सकता है। बट उसमें बहुत सारी चीजें कॉमन आएगी। हाँ तो वो चीज हटानी पड़ेगी ना। PNC पढ़ा है। अगर मैंने मान लो पहला ट्रायंगल सोचा कि बेस वाला ABD ट्रायंगल है, ओके, एंड द 4th वर्टेक्स इज E, एक टेट्राहेड्रॉन का नाम दे दिया, उसके हिसाब से 3 दे दोगे ना आप, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ओके अब एक ट्रायंगल लिया मैंने ADE, उसके हिसाब से भी तुम 3 और बनाओगे, उसमें से एक रिपीट हो चुका है। हाँ जिसमें वर्टेक्स भी यूज हुआ था, सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा और अगर मैं डायरेक्टली सोचूं कि दोनों को और कट करने की कोशिश करूं, जैसे अभी अपने पास आधा सरफेस है, तो ABD E एक लिया, तो EHF इसके साथ में, लेकिन मुझे या तो B लेना पड़ेगा, तो B ले लूंगा तो कुछ चीजें बचेगी कि पूरी पूरी हो गई, बचेगी थोड़ी सी। हाँ और डबल डबल काउंट करके वो डिवाइड ही करना पड़ेगा। पूरा करके दिखाऊं कि लॉजिक समझ में आ रहा है, नहीं समझ रहा? हाँ साइड बेस अगर लिया हम लोगों ने टेट्राहेड्रॉन के लिए, तो फिर 3 वो जो टेट्राहेड्रॉन बनेंगे वो तो पूरा वॉल्यूम कंप्लीट करेंगे ना। कौन से 3 बेटा? मतलब ADD बेस लिया और हाँ। E सपोज हम लोग ने वो वर्टेक्स लिया, सही बात है। वो एक बन गया। फिर मैंने AED लिया और F ले लिया। AED लिया हाँ और F ले लिया, सही बात है, ठीक है। और फिर EHF और नीचे वाला जो वर्टेक्स बच जाएगा उसके साथ B हाँ। कोई रिपीट नहीं हुई इसमें चीजें, कुछ छुट्टी नहीं। हाँ नहीं छुट्टी होगी तो सही है। ये ऐसा कुछ बोलना चाह रहे हो ना, मैं इधर बना के देखते हैं। ये एक नीचे वाला ट्रायंगल कट कर दिया है ना हमने, तो ABD ऐसा है। थोड़ा सा और अच्छे से बना लेते हैं, चलो उधर बना लेते हैं। इसको तुम कट करोगे ना, वो किधर से कट किया था? BDHF के अलोंग कट किया था, राइट। तो ऊपर में भी एक ट्रायंगल बचेगा ऐसा HF वाला,
ये यहाँ पे भी ये ए है, इधर ये बी और ये बराबर था क्या? यहाँ पे ऐसे कैसे बनेगा, बना नहीं ऐसे, बीच में कनेक्ट होगा, वो बीच में कनेक्ट होगा, ये ऐसे ना, एच के साथ कनेक्ट अबे यार एच के साथ कौन कनेक्ट होगा? डी और ई कनेक्ट होंगे, डी और ई तो नहीं वो इधर वाली जो बीच वाली एक सरफेस आएगी वो रेक्टेंगल जैसी दिखेगी ना। हाँ वो उधर वाला तो वो 4 डिग्री का बनेगा ना, पीछे वाला सरफेस जहाँ से कट किया है। इधर के साइड में मतलब ये ऐसा बनेगा, ऊपर से भी ऐसा है, लेकिन जो अपोजिट साइड में यहाँ से कट किया है वो तो पूरा स्लाइस दिखेगा ना आपको। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? हाँ तो उधर तो 4 डिग्री है, तो यहाँ से यार पूरा ये डायग्राम साथ में बनाना पड़ेगा। चलो बना देता हूँ। ये ऐसा था, यहाँ से कट कर दिया, फिर ये ना यहाँ पे ऐसे ट्रायंगल था, कैसे बनाया था? ये ऐसा मिलाना था ना, अब सही मिलाया गया? हाँ ठीक है। हाँ तो ये यहाँ से ऐसे पूरा कट किया है, तो नीचे में भी ये यहाँ से कट होगा, तो वो ये वाला पार्ट नहीं दिखेगा, वो पीछे वाला पार्ट चला गया ना। इधर में भी ये पीछे वाला पार्ट चला गया। कुछ समझ में आ रहा है? वो पीछे वाला सरफेस दिखाई दे रहा है, ये एक रेक्टेंगल है, ये वाला, ये वाला भी रखता है और एक बार काटना पड़ेगा। हाँ और इधर के सामने की तरफ में भी एक रेक्टेंगल दिखेगा। हाँ ये ए बी एफ और ई वाला, करेक्ट। और ये एच था, ये डी था, सी और जी तो कट होके चले गए। अब यहां से और कट करके देखें कुछ, तो अभी 1/2 हुआ है। हाँ हाँ वही तो देख रहे हैं। तो 3 कौन से बन रहे हैं? ए बी डी ई बन रहा है, बिल्कुल सही बात है। हाँ हाँ मतलब कहीं से भी देखो बनेंगे तो देनी। तो ए बी डी ई बन गया, मतलब यहां से एक करके बन गया इधर, तो इस सरफेस का आधा पार्ट यूज हो गया। दूसरा इसी सरफेस का आधा पार्ट, तो ई बी एफ वाला, उसके साथ में एच, तो इधर का सरफेस खत्म, ये ऊपर का भी ट्रायंगल खत्म। बचेगा कौन? ई एच डी, और वो उधर के कॉर्नर से ऐसा बी के पास आ जाएगा। तो हो गया ना 1/3, तो टोटल का 1/6। तो हाँ बस हो गया काम। कोई कंफ्यूजन अभी? बाकी तो रट्टा ही मारना है। तो 1/6 ऑफ पैरेललोपाइप क्या बनने वाला है? टेट्राहेड्रॉन, करेक्ट। तो नोट करने का मन है? इतना सही है? अरे यार मुझे लगा 4-5 पेज होगा, मैं छुट्टी देके चला जाता है। अभी छोड़ दो, टाइम चल रहा है, चाय पी लेवा वेक्टर खत्म करेंगे, वेक्टर का 3D खत्म करेंगे। हो गया। चलो अगला चीज इसी का है। इसकी ज्योमेट्री तो अभी तक जितनी हमने देखी समझ में आ रही है ना? देखो, इफ ABC are non coplanar, ये प्रॉपर्टीज है ना, ए वेक्टर बी वेक्टर सी if ABC, हाँ वेक्टर ABC, if वेक्टर ABC are A लास्ट बेंच लिखने का है, if वेक्टर ABC are non coplanar, नॉन की नॉन को मिला
हो सकता है and box of ABC is positive, अब greater than 0, तो बॉक्स ऑफ एबीसी कैसा लिखते हैं? ऐसा डब्बा बनाते हैं, वेक्टर एबीसी लिखते हैं उसमें, वर्ड में नहीं। और बॉक्स अच्छा बनाते हैं ना, स्क्वायर बॉक्स होता है, ऐसा राउंड ब्रैकेट वाला नहीं है। ग्रेटर देन 0, देन ABC are in right-handed system. And box of ABC will be less than 0 for left-handed system. तो क्या मतलब हो रहा है इसका? राइट हैंडेड सिस्टम मतलब राइट हैंड से जाएंगे तो पॉजिटिव वाला चीज आएगा। तो जैसे अब कोई भी अक्यूट एंगल वाला चीज अगर बनाएंगे तो ए क्रॉस बी और एक ए और बी के प्लेन से अगर वो परपेंडिकुलर वेक्टर का अक्यूट एंगल रहा तो पॉजिटिव आएगा। समझ में आ रहा है ना? ये ऐसा एक वेक्टर, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है ना, तो इसके प्लेन से ये वाला एंगल चाहिए रहेगा ना, तो ये सब अक्यूट रहा तो कैसे कितना आएगा? पॉजिटिव। तो उसको क्या बोलते हैं? राइट हैंडेड सिस्टम। और वो ऑब्ट्यूस एंगल आ जाएगा तो लेफ्ट हैंडेड हो जाएगा, राइट? हाँ, तो अगर एक साइड से ऑब्ट्यूस है तो दूसरे साइड से ऑटोमेटिकली क्या हुआ? वो अक्यूट हुआ। तो जिस साइड से स्मॉलर एंगल है उस साइड से पॉजिटिव आएगा। तो राइट हैंडेड सिस्टम है तो हम लोग तो पॉजिटिव डायरेक्शन को राइट हैंडेड सिस्टम में ही काउंट करते हैं, तो वो चीज पॉजिटिव, दूसरे वाले के लिए नेगेटिव। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? अगला पॉइंट लिखो। द पोजिशन वेक्टर ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन, पोजिशन वेक्टर ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन, पोजिशन वेक्टर ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन if the position vector of its angular vertices are, if the position vectors of its angular vertices are A, B, C and D, are given by the सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स लिखा है ना, क्या कहेगा कॉमन सेंस? a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाय 4, एवरेज ही होता है ना सेंट्रॉइड का। It is also called the center of tetrahedron. It is also called the center of tetrahedron. ठीक है, नीचे की लाइन में लिखो, this is also the point of concurrency of the lines
joining the, this is also the point of concurrency of the lines joining the vertices to the centroid of concurrency of the lines joining the vertices to the centroids of the opposite faces. Centroids of the opposite faces. In case the tetrahedron is regular, in case the tetrahedron is regular, it is equidistant from the vertices. Centroid is And also from the sides, four sides, या four faces बोलेंगे, side नहीं, four faces, from the four faces. मतलब चारों वर्टेक्स से उसका डिस्टेंस सेम रहेगा और चारों फेसेस से भी जो उसका डिस्टेंस आएगा वो सेम ही रहने वाला है. अब मीडियन का एक प्रॉपर्टी होता था, सेंट्रोइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो ऑफ 2:1. बट ये फेस का एक ट्रायंगल का सेंट्रोइड नहीं है, बट कुछ तो प्रॉपर्टी आएगा. मीत क्या सोच रहे हो? तो उधर क्यों देख रहे हो? ठीक है, तो क्या बोला मैंने? सेंट्रोइड का प्रॉपर्टी होता है तो इसका भी प्रॉपर्टी. हाँ, कुछ तो आएगा. निकालना चाहोगे? ये वेक्टर का यही फायदा है ना, वो जो 2D में हमको बहुत उल्टे सीधी चीजें दिखती थी, x के लिए अलग y के लिए अलग देखना पड़ता था, वेक्टर में हम लोग वो डायरेक्टली कर सकते हैं क्योंकि एक ही चीज लिखनी पड़ती है यहाँ पे ijk वाली, और उसमें भी चीजें पता है कि वो प्लस माइनस ही करना है. डिस्टेंस के लिए भी शुरुआत में रूट लेके काम करना ही नहीं है, वेक्टर ही ऐड करना है या माइनस करना है, बाद में जो रिजल्ट आएगा उसका मैग्नीट्यूड करना है. वहां पे तो अगर 2D में डिस्टेंस का फॉर्मूला आ जाता है, लेट्स PQ प्लस PQ इज इक्वल टू PQ प्लस PR, ऐसा कुछ आ गया, या हमने लोकस के टाइम पे की कुछ किया होगा, हाइपरबोला या एलिप्स का, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द टू फिक्स पॉइंट PA प्लस PB इज इक्वल टू 2A. उसको करने के लिए बड़ा सा इक्वेशनल इक्वेशन सॉल्व करना पड़ता है. यहाँ पे होता है तो PA प्लस PB A के B के ले लेते, एंगल इसका लाइन दोनों को ऐड कर देते I कैप J कैप से, और बाद में मोड ले लेते, काम हो गया. हाँ, बात समझ में आ रही है ना? तो वेक्टर का क्या फायदा है ना, थोड़ा से कैलकुलेशन बच जाते हैं. तो यहाँ पे तुम करना चाहोगे इसके सेंट्रोइड का कैलकुलेशन, कि ये भी कुछ रेशियो में डिवाइड होने वाले हैं क्या? बताओ, करो फिर. हाँ? तुक्का नहीं मारना है, अभी तो बोला कैलकुलेशन करना है, तुक्का क्यों मार रहे हो? सेक्शन फॉर्मूला नहीं पढ़ा क्या? ले देख लेते हैं भाई. और जनरल चीज होगी क्या, ये वर्टेक्स से है, ये यहाँ पे ऐसे कुछ तो जाएगा ना, तो ये अपोजिट साइड के वर्टेक्स, सॉरी अपोजिट फेस के सेंट्रोइड को मिला रहे हैं. करोगे? तो मुझे बताओ, लिख देता हूँ जल्दी जल्दी. बाकी लोग नहीं कर रहे, तुम बताओ. सेंट्रोइड का पहले लिख दो. तो सेंट्रोइड क्या आएगा? A प्लस बी प्लस सी बाय 3 ना. ये पॉइंट हो गया. अच्छा, ये वर्ड मुझे पता नहीं, इसका नाम m मान लेता हूँ कुछ, ठीक है. वो D हो गया. और ये वेक्टर d है, तो ये रेशियो m नहीं लेता, इसको मैं p ले लेता हूँ. सेंट्रोइड में टेट्राहेड्रन से इसका पता है ना. लेट्स m/1 में वो डिवाइड कर रहा है. हाँ, वही पता है ना अपने को. तो m/1 में डिवाइड कर रहा है, तो हमें पॉइंट P भी पता है ना. करेक्ट, d पता है, और ये पॉइंट भी पता है ना, q ले लेते हैं. तो क्या आएगा p के कोऑर्डिनेट में m इंटू उधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नीचे वाले का, तो वो m इंटू a प्लस बी प्लस सी बाय 3 प्लस d डिवाइडेड बाय M plus Y. m प्लस 1, ऐसे ही आना चाहिए. और Is equal to M C plus C plus. हाँ, वहां से भी डायरेक्टली कर सकते हो. दूसरा तरीका, सेम रेशियो में ये दूसरा वाला भी तो डिवाइड करेगा ना, वो क्यों कर रहे हो? तो दूसरे वाले के लिए कौन आएगा? ये आएगा A plus C plus D plus हाँ, तो b प्लस सी प्लस डी बाई 3 वाले की वजह से ना,
अपोजिट फेस का सेंट्रोइड विल बी बी प्लस सी प्लस डी बाई 3। तो ये सेम चीज इक्वल होनी चाहिए ना, सेम ही पॉइंट मिलने वाला है ना। तो m टाइम्स ऑफ B plus D plus C plus D by 3 b प्लस सी प्लस डी plus A डिवाइडेड बाय 3 m plus 1 ये m plus 1 कैंसिल आउट। तो ये चीजें अगर सेम होगी तो दिख रहा है क्या, m का वैल्यू 3 होना चाहिए। तो 3:1 में डिवाइड करते हैं। यस, हाँ वैसे भी दिख रहा है ना, वो 3:1 रहेगा तभी वो बाय 4 आएगा और एवरी वर्टाइसेस के लिए आएगा ना। हाँ तो ये भी लिख लो। एंड दिस पॉइंट डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग वर्टाइसेस एंड सेंट्रोइड ऑफ अपोजिट फेस। नीचे की लाइन में लिखने का तो पता चले कुछ अलग आया। दिस पॉइंट मतलब सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन ना, दिस पॉइंट मतलब सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन। लाइन का कुछ नाम है क्या which connects the centroid of the faces of पता नहीं यार मेरे को नहीं। line जो बार-बार लाइन दिख रहे हो कुछ तो हमें मीडियम जैसा कोई क्वेश्चन में पूछ लियो सॉल्व करने का मिल जाएगा कहीं पे अगर होगा तो। सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग वर्टाइसेस एंड अपोजिट two centroid opposite and centroid of opposite face in the ratio of 3:1, 3 from the vertex। लग रहा है यार इसके लिए ट्रिपल प्रोडक्ट खत्म हो गया। फिर भी कुछ तो बताए तो ये हटाओ। इसमें लिखने का क्या था, तो a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, क्या आएगा ये सिंप्लीफाई करके बॉक्स ऑफ एबीसी के टर्म्स में बता सकते हो क्या? zero आना चाहिए। zero क्यों सब सेम बन रहा है, मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा। अरे पहले अलग-अलग करना पड़ेगा। A C A B अरे नहीं zero डिटरमिनेंट में करके आप कन्वर्ट कर सकते डिटरमिनेंट में यार डायरेक्टली लिखोगे ना इसको, ये एक तो ऐसा आ जाएगा ए बी प्लस सी, सी प्लस ए राइट, प्लस बी बी प्लस सी, सी प्लस ए। हो उसको भी डिवाइड करो फिर इसको ब्रेक करोगे फिर इसको तो बी और सी वाला एक आएगा, तो ए बी सी प्लस ए प्लस ए सी सी प्लस ए राइट। जब इसको ब्रेक करोगे तो ए वाला 0, ओनली कौन सा बचेगा, ए बी सी, इसमें दोनों ही 0 आ जाएंगे। सही है, दो साइड का सम थर्ड साइड बन रहा है ना यहाँ पे। वैसे इसके लिए भी सॉल्व कर लेंगे तो बी सी ए आ जाएगा, तो एक और ए बी से, हाँ यहाँ से भी एक आ जाएगा बी, इधर का सी जब बचेगा वो, और इधर से जब ए बचेगा तब। बी बी सी बचेगा एक, तो 0। फिर बी बी ए आएगा, एक बी सी सी वो भी 0, लास्ट बचेगा BC है। एक और बी सी आएगा, तो बी बी ए तो 0 हो गया ना, और बी बी ए 0, बी बी ए तो 0 ही हो गया, बी बी सी वो भी 0, बी के साथ तो कुछ नहीं बचेगा, तो बी सी सी भी 0, बी सी ए एक ही बचेगा। हाँ तो 2 टाइम्स ऑफ बॉक्स ऑफ ए बी सी। अगला लिखना भी है, ये याद रखने का है, ये तो हमने जैसे एक्सप्लेनेशन देखा उसका, हर बार इतना ना करना पड़े उसके लिए ऊपर वाली चीज याद रखना। अच्छा तो अब तुमको अगर ये पता करना है कि दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है या नहीं कर रही है, तो आप क्या चेक करोगे, उनके बीच का डिस्टेंस 0 हो जाए। आपको चेक करना है कि 2 लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है या नहीं कर रही है, उसके लिए क्या चेक करोगे, तो जवाब आया है डिस्टेंस इक्वल टू 0।
हाँ, अब उसी को और अच्छे से, करेक्ट, वो डिटर्मिनेंट शुड बी जीरो। वो डिटर्मिनेंट कौन था? दो लोगों का डायरेक्शनल वेक्टर और एक वो डिफरेंस, हाँ, पॉइंट्स के डिफरेंस के का वेक्टर। तो बेसिकली उनका बॉक्स प्रोडक्ट है वो, सही है। तो अगर दो लाइंस के ऊपर में पॉइंट हो गया, एक पे P दूसरे पे Q, तो उनको ज्वाइन करने वाला वेक्टर PQ एंड उनके दोनों के डायरेक्शनल वेक्टर D1 D2 का बॉक्स प्रोडक्ट अगर जीरो आ गया, देन लाइंस विल बी इंटरसेक्टिंग बिकॉज PQ D1 D2 विल बी कोप्लेनर एंड नॉन पैरेलल। Yes. तो कोप्लेनर नॉन पैरेलल लाइंस विल ऑलवेज इंटरसेक्ट ईच अदर, राइट? Yes. कोई कंफ्यूजन नहीं? No. वेरी गुड। तो इस पे कुछ, खैर ये तो हमने जस्ट बात करी, पर इस पे बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए थे, तो मैं इसके लिए अब अलग से कुछ नहीं लिखवाऊं ना। याद रहेगा ये वर्ड्स लिखना है, नॉन कि लिखा होगा, ये भी लिखा है ना कहीं पे? हाँ, नॉन कोप्लेनर नहीं, नॉन Non-parallel and coplanar line. नॉन पैरेलल एंड कोप्लेनर, यस। हाँ हाँ हाँ, सही बोल रहे हो यार। तो चलो फिर एक दो क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। वो आप लाइन वाला बता सकते हो वापस ये स्टेटमेंट में। if two lines are non-planar, sorry, if two lines are non-parallel and coplanar, if two lines are non-parallel and coplanar, then they will be intersect each other. And if two points on the lines are P and Q respectively, मतलब दोनों एक ही लाइन पे ले लोगे तब तो जीरो ही हो जाने वाला है ना, पैरेलल वेक्टर मिल ही जाएंगे अलग अलग लाइंस पे। एंड टू पॉइंट्स ऑन लाइंस सर ने क्या लिखा है? respectively and their directional vectors are d1 d2 and their directional vectors are d1 d2, then box product of pq d1 d2 will be 0। डब्बा बनाओगे ना, बॉक्स बनाओ PQ, तो PQ को साथ में लिख लेने का, वो PQ एक वेक्टर हुआ ना। तो हाँ, जो लिखना है वो ऐसा कि PQ D1 D2 ये वेक्टर्स, इसका वैल्यू 0 अगर आ गया तो वो लाइंस इंटरसेक्टिंग हो जाएगी, राइट? याद रहेगा? एक्चुअली वो डिस्टेंस निकालने में भी यही चीज यूज हो रही है। तो अगर तुम डिस्टेंस का भी, इसके लाइंस के बीच का डिस्टेंस देखोगे, तो अगर तुमको फॉर्मूला याद होगा तो वो कुछ ऐसा ही था, PQ डॉट D1 क्रॉस D2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ, तो ये एक्चुअली लिखा हुआ है बॉक्स ऑफ PQ D1 D2 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ D1 क्रॉस D2। तो ये भी लिख लो, डिस्टेंस बिटवीन द स्केल लाइंस। ये इस फॉर्म में कहाँ लिखा, वहीं जाके लिख लो चाहो तो, जहाँ पे स्केल लाइंस को हमने लिखा था, ये वहां पे भी। तो हाँ, आप उस टाइम बॉक्स जानते ही नहीं थे ना, अब तो जानते हो, तो वहीं जाके लिख लो डिस्टेंस बिटवीन द स्केल लाइंस, जहाँ पे पढ़ा था उस फॉर्मूले का वैल्यू यही आएगा। PQ का मीनिंग तो समझ में आ रहा है ना? तब मैं डिटरमिनेंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं, मैं डायरेक्ट बॉक्स प्रोडक्ट पे ही काम करने वाले क्वेश्चंस दे रहा हूं। डिटरमिनेंट तो आता है सबको,
So ABC are three non-coplanar vectors and 2a minus नहीं box of 2a minus b plus c, a plus b plus c और 2a minus b minus c is equal to lambda times of box of ABC. फाइंड लेमडा। और क्या है, कितना होशियार हो देखो। अच्छा पहला वाला किसका किसका आ गया -6। ओके चलो जिसका नहीं आया उसके लिए थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। द फर्स्ट वाला तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से सोचेंगे तो आसान रहेगा, लेकिन अब मैं डिटर्मिनेंट में लिखूंगा नहीं। मुझे पता है ना रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, तो यहाँ पे वही कॉलम कॉलम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, चलेगा ना वो। ए बी सी है, हाँ तो ठीक है, वहां पे बस वो क्या बनता है A1 B1 ठीक है ना। रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके मुझे ए बी सी चाहिए, तो एक जगह पे ए क्रिएट करूंगा, एक जगह पे बी, एक जगह पे सी, तो कहीं कुछ भी दिख रहा है क्या? और ठीक है, ये मैं जो सेंटर वाला चीज है कॉलम, इसकी जगह पे इन दोनों का एडिशन लिख दूं मैं, चलेगा? रो कॉलम तो ऐड कर ही सकते हैं ना। और ये थर्ड वर्टेक्स विल बी द कंप्लीट रो, अपने को पता ही है ना थर्ड वेक्टर। तो यहाँ पे मैं ये लिखूंगा 2a। अच्छा इन दोनों को भी ऐड करने से कुछ फायदा है? तो c गायब हो जाएगा ना। अच्छा सब्ट्रैक्ट कर दो तो 2a भी गायब हो जाएगा। तो ये मान लो क्या c1 था, ये c2 था और ये c3 था। बोर्ड में ऐसे मत दिखाना, हाँ हम कर रहे हैं। तो c1 को क्या लिखूं मैं? c1 माइनस c3, और c2 को क्या लिख दूं? c2 प्लस c3। तो क्या आ जाएगा ये? 2c 3a 2a माइनस b माइनस c। तो इसको तीन अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक करूंगा ना, पर ये 2 और 3 तो कॉमन आ जाएगा, तो 6ca। और फिर ये 2a माइनस b माइनस c, तो a वाले के साथ एक a कॉमन रहेगा, c वाले के साथ एक c कॉमन रहेगा, बचेगा कौन? हाँ तो 6ca माइनस b। माइनस भी बाहर आ सकता है, साइक्लिक पैटर्न में है ना CAB, हाँ तो वो और एक माइनस नहीं आएगा, तो ABC। सो लैम्डा इज -6। तो सही था, हाँ सही आ रहा है। अभी इसमें कोई डाउट है? नहीं, हाँ बताओ। इसको मैंने एक्सपेंड किया हाँ, यही करने का है। फिर ये दिख रहा है प्रोपोर्शन बिकॉज़ A1 C1 आ रहा है, नीचे भी A1 B1 C1 आ रहा है, A1 प्लस B1 C1। मतलब समझा नहीं मैं। मतलब वो ये अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो A1 प्लस B1 प्लस C1 आ गया ऊपर। हाँ सेकंड वाले में भी A1 प्लस B1 प्लस C1 आ रहा है, वो जब दोनों प्रोपोर्शन होते हैं फिर उनको 0 हो जाता है। नहीं, लेकिन इसमें A1 आ रहा है और उसमें B1 आ रहा है, तो अलग अलग लोग हुए ना। ऐड हो रहा है ना, ऐड हो किया ऊपर का रो इग्नोर करो, नीचे का अगर मैंने ऐड किया ये पता नहीं कुछ लग रहा है। हाँ आएगा तो 0 है, बात तो सही है A1 तुम्हारी। प्लस C1 प्लस A1 नीचे वाले में भी नहीं ना, ऐसे डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते ना, बाकी की सारी चीजें सेम होनी चाहिए ना। अच्छा हो गया। चलो ये हो गया। सेकंड वाले पे चले। तो मैं ऐसे आंसर बोल रहा हूँ। सेकंड वाले का किसका किसका आंसर आ गया? ओके क्या किया? ओके बट IJK में तो एक कंडीशन आपने अप्लाई कर ली कि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, सो नॉट नेसेसरी। ऑब्वियसली वो भी सेटिस्फाई करेगा गिवन कंडीशन को, बट 90 डिग्री के टर्म्स में कुछ आ जाए। अब यहाँ पे अगर नंबर्स में चीजें हैं तब तो ठीक है, अगर बॉक्स वॉक्स के टर्म्स में आया तो वेक्टर के टर्म्स में भी तो रिजल्ट आ सकता है ना। बॉक्स ऑफ ABC लिखा हुआ है सामने, तब क्या करोगे? तो फिर IJK का वैल्यू 1 आता है, पता है अपने को, बट अब श्योरिटी तो नहीं रहेगी कि बॉक्स ऑफ ABC लिख दे। हाँ तो ठीक है, नहीं आ रहा है कुछ तो तुक्का मार लेंगे, ऐसा IJK लेके सॉल्व कर लेंगे, जुगाड़ है वो, पर प्रॉपर भी आना ही चाहिए कुछ ना कुछ। B क्रॉस C डॉट A क्रॉस D को B क्रॉस C क्रॉस A इंटू डॉट D वैसे लिख सकते हो, और फिर बाकी ये दो टर्म्स को भी मतलब B क्रॉस C क्रॉस A वैसे लेकिन ट्रिपल प्रोडक्ट तो पढ़ाया नहीं यार मैंने अभी। हाँ हाँ वो भी ठीक है। वो common ये हटाओ नीचे वाला। हाँ जी।
हाँ, और ट्रिपल प्रोडक्ट्स का यूज करके भी कर सकते हैं, या फिर ये बॉक्स ऑफ ए कुछ लिखा हुआ है B क्रॉस C A D प्लस C क्रॉस A B D, ऐसे ही लिखा है ना? कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? अच्छा, प्लस ए क्रॉस बी सी प्लस A क्रॉस B C D, तो इसका यूज करके कुछ कर सकते हैं? देखना पड़ेगा, अभी तो पता नहीं अपने को। सर डी सब में पीछे कॉमन है, डी का कैसे कर दो तो आप डी सब में पीछे का कॉमन है और पर D ही तो कॉमन है ना? बाकी पीछे का R1 माइनस R2 कर दो, तो वो फर्स्ट वन जीरो हाँ, तो ये B क्रॉस C और ये C क्रॉस A है। बिना ट्रिपल प्रोडक्ट के, हाँ यार, क्या फर्स्ट वाले को A से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो वेक्टर से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते ना? वेक्टर से नहीं, कैसे? वो 1/i क्या होता है, पता ही नहीं, या 1+i+j क्या है? रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स है, थोड़ा सा पढ़ेंगे अभी, बड़ा सा डिवीजन वाला चीज नहीं है, मतलब वो जस्ट डिवाइड कर दिया वैसा कुछ नहीं है। हाँ, मैग्नीट्यूड से डिवाइड जरूर कर सकते हैं, पर वेक्टर से डिवाइड करने का तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये चीजें आ रही है, कैसे पता चला 2 0 हो गए? R1 माइनस R2 किया तो D अगर 0 हो गया R1 में तो फिर वो पूरा 0 हो गया। मैं समझा नहीं, फिर से बोलो। D क्रॉस C माइनस C क्रॉस A माइनस B D माइनस D। नहीं ना, ऐसे डायरेक्ट थोड़े उठा के ऐड कर देते हैं। अरे कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन? ठीक है, ओके। अच्छा, ये वाली कहानी एक ऐसी होगी, फिर इसको और एक तरीके से देख सकते थे। तो अब ये अगर ये डॉट प्रोडक्ट में अभी ऐसा लिखा है, यही वाली चीज किसके इक्वल होगी? बी सी ए क्रॉस डी के भी इक्वल होगी, ये भी पता है अपने को। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी होती है अपने पास, ऐसे P डॉट Q क्रॉस R विल बी P क्रॉस Q डॉट R, लेकिन उसमें P क्रॉस Q में करूंगा तो ट्रिपल प्रोडक्ट आ जाएगा। अब ट्रिपल प्रोडक्ट का यूज करके आंसर तो आ ही जाएगा। हाँ, वो तो एक दिख ही रहा है, तो ये मुझे लगा था डॉट प्रोडक्ट से हो जाएगा, बट नहीं हो रहा है डायरेक्टली, या कोई और तरीका इसमें दिख रहा है क्या? अभी तो देखने की कोशिश करते हैं। इसमें से किसी को भी कुछ ऐड वैड तो कर ही सकते हैं हम लोग, लेकिन कुछ भी सिमिलरिटीज क्रिएट होगी क्या? नहीं, तो यहाँ पे ये a प्लस डी आएगा, उधर c प्लस बी आएगा। अच्छा, अगर हमें ये चाहिए कि दो वेक्टर्स जो बाहर आ रहे हैं वो सेम आ जाए, तो कोई दो वेक्टर, जैसे इसमें से AD आया, तो कहीं और से AD आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। AD वाला वेक्टर तो कहीं और नहीं है ना? नहीं है। ओके, B और C, तो B और C भी कभी नहीं आने वाला, ये भी कंफर्म कहानी है। हाँ, तो इस हेडिंग डालो, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। हाँ हम लोग बोल रहे कि BCD नॉन कोप्लियर है, हाँ, तो B क्रॉस का कोई वेक्टर जो आएगा उसका D का कुछ तो कंपोनेंट होगा ना? नहीं, वो D के पैरेलल रहेगा, नॉट नेसेसरी ना। हाँ, कोई कंपोनेंट रहेगा। कंपोनेंट रहेगा ना, हाँ, तो हम लोग B क्रॉस C को D cos थीटा sin थीटा लिख सकते हैं। नहीं, वो तो मैग्नीट्यूड वाली कहानी हुई ना, वो उसके लिए ऐसा नहीं होता। B क्रॉस C को मैं D के टर्म्स में डायरेक्ट नहीं लिख सकता ना। वो अगर मैं सिर्फ cos थीटा लिख रहा हूँ तो cos थीटा इज ए स्केलर नंबर, तो मैंने D के पैरेलल लिख दिया, तो पैरेलल आएगा ये थोड़ी ना। वो कंपोनेंट वाला तो मैग्नीट्यूड की बातें कर रहे हो।
ये बी था, ये सी था, ये डी है, तो बी क्रॉस सी परपेंडिकुलर आ गया। डी तो बेचारा इधर से कहीं से आ रहा था, ये बी था, ये सी था, बी क्रॉस सी तो परपेंडिकुलर गया ना। तो डी के तुम कंपोनेंट, हाँ इसका कुछ मैग्नीट्यूड का ये थीटा लगा के कॉस थीटा साइन थीटा वाला लेंथ मिलने वाला है, बट ऑब्वियस है कि वो डायरेक्शन तो अलग रहेगी। हो सकता है किसी केस में वो सेम आ जाए। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो हम लोग डायरेक्टली वो नहीं लिख सकते। ये आसान ही है इसको ओपन करने का तरीका, बस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से नहीं, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से देखेंगे, 2 मिनट में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हेडिंग डालने का है, तुम्हारा आया ना? ओके, बस तुमको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पता कैसे था, पढ़ रखा है? वो मतलब वो एक टर्म आ गया, उसके बाद तो मतलब पैरेलल ही अभी किया तो फिर आया। ओके, एंड में थोड़ा जुगाड़। सही है। हाँ, या भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से एक बार फिर से सोच लो। मैं ये स्लाइड हटा रहा हूँ, कुछ दिख रहा है क्या तुमको? कोई सा जुगाड़, कुछ ऐड वैड करने का, बी क्रॉस सी के लिए कुछ भी करने का, इधर उधर को ऐसा ऐसा इधर उधर करने का नहीं ना? वो उसने जो आईजे की क्या शुरू कर लिया, उससे क्यों आ गया आंसर? हाँ, क्योंकि उससे तो आसान हो गया ना, बी क्रॉस सी तो जे क्रॉस के को आई, एक ही मिल गया ना। हाँ, वो एक ही मिल गया ना, सिंगल वेक्टर। अभी वो दोनों का कॉम्बिनेशन, हम साइक्लिक सोच सकते हैं एबीसीडी को। हाँ कुछ भी सोच लो, मतलब तो फिर ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी है। कुछ कॉमन वॉमन जैसा आता हुआ भी नहीं दिखाई दे रहा ना तुमको अभी तक? नहीं, एडिशन है ना दिक्कत। हाँ हाँ, सब करेंगे, बस थोड़ी देर के लिए बाद, ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट के बाद। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है? ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये एक अलग कहानी आने वाली है। और यहाँ पे अगर वो मैंने अल्टरनेट किया, ए क्रॉस बी द होल क्रॉस सी किया, तो वैल्यू अलग आएगी। क्यों ऐसा? क्योंकि सर डायरेक्शन वो माइनस। करेक्ट, वेरी गुड, डायरेक्शन की वजह से। तो यहाँ पे अगर 3 वेक्टर्स है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इस तरीके से लिखा है, तो पहले बी क्रॉस सी जो रहेगा परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बीसी। करेक्ट, ये प्लेन ऑफ बी एंड सी, करेक्ट। फिर इसका ही मैंने एक बार और मल्टीप्लाई कर दिया, एक के साथ क्रॉस प्रोडक्ट किया, तो अगेन ये जो आएगा वो इस परपेंडिकुलर के परपेंडिकुलर आएगा। तो ये वाले की वजह से 90 डिग्री चीजें रोटेट हुई, फिर वापस से दूसरे क्रॉस की वजह से भी एक और 90 डिग्री कन्वर्ट हो जाए, रोटेट हो जाएगी। तो 2 बार 90 डिग्री रोटेट करने पे क्या होने वाला है? सेम प्लेन में आने वाला है ना, 180 डिग्री। हाँ, मतलब आप ऐसे सोचो, ये ए था, ये बी था, ए क्रॉस बी मैंने किया, तो ए क्रॉस बी की वजह से यहाँ पे आ गए। ये अभी परपेंडिकुलर पे चल रहा है, हॉरिजॉन्टल पे, सॉरी बी और सी लेते हैं, बी और ये बी है और ये सी है, तो बी और सी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है। मैंने क्रॉस प्रोडक्ट किया तो परपेंडिकुलर प्लेन में चला गया मेरे पास बी क्रॉस सी। नाउ ए कहीं भी था, लेट्स किसी और एंगल पे था ए, ये ऊपर में था ना बी क्रॉस सी, इस एंगल पे है ए। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे करो या ऐसे करो, कहीं से भी करोगे। हाँ, तो दिखाई दे रहा है, ये वापस से इसका ही 90 डिग्री करना है ना मुझे, तो वापस से वो ऐसे जब रोटेट होगा या ऐसे होगा, तो या तो अंदर की तरफ या इधर की तरफ, बट ये कंफर्म है कि ये हॉरिजॉन्टल में ही आएगा ना वापस क्रॉस प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है? तो अब वो प्लेन सेम रहेगा, डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है। बी और सी पहले अलग थे, ये बी था ये सी था, इनका क्रॉस प्रोडक्ट जब मैंने किया था, बी और सी था, इनका क्रॉस प्रोडक्ट किया बी क्रॉस सी, इधर मेरे पास आया। अब ए कहीं और है, ऐसा है या ऐसा भी हो सकता है, मैं जब यहाँ पे करूंगा तो इधर आया रिजल्टेंट। हाँ, बट प्लेन सेम रहेगा, कंफर्म है। तो बी क्रॉस सी जो भी एक वेक्टर रहेगा, सॉरी ए क्रॉस बी क्रॉस सी विल बी अ वेक्टर इन द प्लेन ऑफ बी एंड सी, करेक्ट। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम भी इसका फॉर्मूला जो प्रूफ करने के लिए करेंगे, थोड़ा सा जुगाड़ ही करेंगे, आई जे के का ही यूज करके काम करने वाले कुछ चीजें हम लोग प्रॉपर कर रहे हैं, बाद में आई जे के ही यूज करेंगे। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी विल बी अ लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी प्लस म्यू टाइम्स ऑफ वेक्टर सी, बिकॉज बी सी एंड द वेक्टर जो रिजल्टेंट वेक्टर रहेगा सबका वो कोप्लेनर है।
तो दो वेक्टर्स का यूज करके उनके प्लेन का कोई भी वेक्टर लिख सकते हैं ना, लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन, यस। करेक्ट। लेकिन अब मुझे बी और सी के साथ में क्या मल्टीपल आएगा वो निकालना है। तो अब मैं यूज करूंगा यहाँ पे थोड़ा सा डॉट प्रोडक्ट। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे पहले लेट्स ए से, ठीक है। तो ए डॉट बी क्या आएगा देखते हैं यहाँ, सॉरी ए डॉट ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो ये परपेंडिकुलर टू ए आने वाला है ना भाई, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस सी एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ए। तो परपेंडिकुलर टू है तो उसके साथ ए का डॉट प्रोडक्ट 0, तो ये लेफ्ट हैंड साइड इज 0। कंफर्म है। यहाँ पे लेमडा इंटू ए डॉट बी प्लस म्यू इंटू ए डॉट सी, तो ये 0 आ गया। तो अब यहाँ से 0 के इक्वल टू में ये लेमडा इंटू ए डॉट बी प्लस म्यू इंटू ए डॉट सी। तो यहाँ से पता चल रहा है अपने को लेमडा और म्यू के साथ में कुछ तो रिलेशन आने वाला है। तो इस इक्वेशन को फॉलो करेंगे ये लोग, राइट, ठीक है। या और अच्छे से अब मैं इसको लिखूं तो लेमडा बाय ए डॉट सी इज इक्वल टू माइनस ऑफ म्यू बाय ए डॉट बी। ये डॉट प्रोडक्ट को डिवाइड में भेज सकता हूं, वो तो नंबर से है। समझ में आ रहा है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं। हाँ ठीक है। ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन 1 दे दिया है कुछ। दूसरा, अब यहां से ये तो पता चल रहा है कि लेमडा और म्यू में क्या रिलेशन आने वाला है, यस। पता चल रहा है ना। अब इसके इक्वल टू लेट्स मैंने कुछ सपोज कर लिया, लेट्स अल्फा, ओके। तो लेमडा विल बी ए डॉट सी इंटू अल्फा और म्यू विल बी माइनस ऑफ ए डॉट बी इंटू अल्फा। देन ये ए क्रॉस बी क्रॉस सी विल बी अल्फा इंटू ए डॉट सी वेक्टर बी माइनस कितना, अल्फा इंटू ए डॉट बी और वेक्टर सी। अब इस अल्फा का वैल्यू 1 आने वाला है। ये अब यहाँ पे ये दिख रहा है, ये एवरी एबीसी के लिए अल्फा तो कांस्टेंट है ना, रहेगा ना, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ पे ना कोई एक चीज पुट करके अल्फा का वैल्यू निकालते हैं। मतलब और तरीके हैं लेकिन वो बहुत गंदे गंदे हैं, तो हम वो नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे आई जे के ले लो, कैसे रे, आई क्रॉस जे क्रॉस के। हाँ यार ये तो 0 बन गया, तो फिर आई जे के मत लो, आई के ले लो। आई के तो ले सकते ना, तो आई क्रॉस के कितना आएगा बताओ, माइनस से। तो आई माइनस तो बाहर आ जाएगा, तो पूरा माइनस क्या आएगा। ओ अच्छा सही है यार। तो यहाँ पे आई से क्रॉस प्रोडक्ट किया ना, नहीं सबको, हाँ वो लिखा है। तो अल्फा इंटू आई डॉट सी का वैल्यू कितना लिया है, के वेक्टर बी, करेक्ट, माइनस अल्फा इंटू ए डॉट बी कितना है, आई डॉट आई इंटू सी। आई डॉट आई तो 1 होगा और ये 0 हो गया, तो 0 माइनस अल्फा वेक्टर सी, और सी क्या था, तो माइनस अल्फा इंटू के, तो अल्फा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये प्रूफ कुछ काम नहीं आने वाला जो हाँ, लेकिन वो सपोज करने वाला टेक्निक काम में आता है कि कोप्लेनर वेक्टर आ गए हैं इस तरीके से, तो हम किस फॉर्म में उसको सपोज करें। तो फिर यहां से एक बढ़िया सा रिजल्ट आ गया आपके पास, वो फॉर्मूला याद करके रखना है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी में ये पहले वाले का लास्ट वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, ए डॉट सी ये बीच वाला वेक्टर, फिर माइनस लगा के करेक्ट, तो ए डॉट बी
ये वेक्टर सी, मतलब ये जो ब्रैकेट के अंदर में वेक्टर थे सिर्फ वही बच रहे हैं। और दूसरा वाला भी है इसका a क्रॉस b डॉट सी, बिकॉज यहाँ पे ये अब एकदम अलग ही आने वाला है। अगर ये a b थे तो फाइनल रिजल्ट a b के प्लेन में आएगा, अगर ये b और c थे तो फाइनल रिजल्ट b और c के प्लेन में आएगा ना। तो यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर में है उसके टर्म्स में आंसर आने वाला है। तो यहाँ पे भी पहले जो आएगा वो ये सब पॉजिटिव भी था, सेम है, बस a डॉट सी यहाँ पे b आएगा। ये जो सेंटर वाला वेक्टर है वही यहाँ पे पॉजिटिव में आता है, रट्टा मारने का तरीका। माइनस बचा हुआ लोगों का डॉट प्रोडक्ट कौन है, a डॉट सी हो गया, अब b डॉट सी और वेक्टर a। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वो तो स्केलर हो गया। कौन, वेक्टर b बचा ना बेटा, वेक्टर b और वेक्टर a तो बचा। हम लोग अच्छा यहाँ पे गलती से, हाँ ये समझ में आया। तो पुराना वाला जो क्वेश्चन है अगर उसमें ये वाली चीज यूज कर लें तो कोई भी एक पैटर्न फॉलो कर लेता है। तो ये वाले को मैं P ले लेता हूं, तो P डॉट a क्रॉस b A क्रॉस D लिखा हुआ है ना, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता था ना, P क्रॉस A डॉट D, करेक्ट। अगर P डॉट A क्रॉस D है तो वी कैन राइट P क्रॉस A डॉट D। ये तो पढ़ा है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी। यस बट P इटसेल्फ इज b क्रॉस c B क्रॉस C, तो क्रॉस A डॉट D। तो B क्रॉस से B क्रॉस C क्रॉस A क्या आने वाला है म्यू लैम्बडा b बाय लैम्बडा b ना, वो पता ही है ना, ओके ओके B इंटू है तो A डॉट B सॉरी वेक्टर C, बीच वाला आता है ना पहले, माइनस माइनस A डॉट C वेक्टर B, इन दोनों के साथ में डॉट प्रोडक्ट D का। समझ में आया, C और D आया, यहां से भी C और D का डॉट प्रोडक्ट निकालने की कोशिश कर सकते हैं। कैंसिल हो रहा है तो सबका करोगे सब कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। कट 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 कट। चलो तो अभी क्या नोट करोगे, और क्वेश्चन तो घर जाके करने का, ये नोट कर लो। क्या वो भी नोट करना है इधर का, जिसका मन करेगा ये नीचे वाले के लिए भी प्रूफ कर सकता है। ये जो सेंटर वाला B था ना, ये ही दोनों में सामने में आगे आ रहा है, ठीक है। गलती नहीं करने का, मन करता है यार जो पहले है उसको पहले रखें, वैसा नहीं है, ये B ही हर बार आगे आ रहा है। प्रूफ करने का तरीका यही यूज कर सकते हो, या फिर इन तीनों को तुम कुछ सपोज कर लो, A1 A2 A3 I B1 B2 B3 C1 C2 C3 और फिर बड़ा सा इतना सब कुछ कर लो, उससे भी आ जाएगा, ठीक है। या फिर इस तरीके से फिर से करोगे नीचे वाले के लिए तो यही फॉर्मूला आएगा, a क्रॉस c क्रॉस b होगा तो A क्रॉस a क्रॉस c C द होल द होल क्रॉस B। बताओ क्या आएगा, A डॉट B, नहीं सिर्फ C ना, हाँ माइनस C हो गया ना, तो हाँ C डॉट B A। ये जो दो वेक्टर जो आएंगे वो इस ब्रैकेट के अंदर के वेक्टर्स हैं, क्योंकि फाइनल वेक्टर इनके ही टर्म्स में आएंगे, और ये सेंटर में जो वेक्टर है वो पहले आएगा। हाँ वो सेंटर में जो लिखा हुआ है वो पहले आने वाला है, ठीक है। मोहित कुछ डाउट है बेटा, कोई कंफ्यूजन, पक्का। चलो तो अरे 10 ही मिनट बचा है यार, अभी प्लान क्या ही बढ़ाऊं, तो करो क्वेश्चन। हम बोलो बेटा, पहले का क्वेश्चन नहीं किया अभी तक नोट, अबे वो अपन ने पूरा कहा क्या, तुम घर पे कर लेना ना उसको, क्वेश्चन ही लिख के छोड़ रखा है मैंने। नहीं वो तुम अब करते रहना पूरा, तो कुछ आएगा देखो। हाँ बोलो, जो पहले लिखा था A क्रॉस C क्रॉस B और हाँ B क्रॉस C क्रॉस ये सेम रहेगा ना, A क्रॉस C क्रॉस
ए क्रॉस C क्रॉस D, होल क्रॉस ऐसा, हाँ ये B क्रॉस बी क्रॉस होल C क्रॉस A, सी क्रॉस से ये सेम रहेगा। नहीं, हाँ ये सेम रहेगा क्या? हाँ ये सेम रहेगा यार शायद। हाँ वो ACB वाली कहानी हो रही ना। हाँ ये दोनों सेम रहेंगे, सही बात है। तो ये इसमें ऐसा हो गया है, नहीं ये हाँ मतलब वही साइक्लिंग में पहले इन दोनों को ऑर्डर चेंज किया आपने, तो एक माइनस बाहर आएगा ना C क्रॉस A, और फिर वापस से इन दोनों को भी चेंज किया तो एक और माइनस आया, तो वो माइनस माइनस प्लस होके B क्रॉस C क्रॉस A ही आया। ये तो हमने क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी पढ़ के रखी है ना, A क्रॉस B विल बी माइनस ऑफ B क्रॉस A, तो दोनों के लिए लगा देंगे तो वो सेम आ जाएगा। सही बात है, इसको कर लेने का अभी आ जाएगा। ओके चलो, तो एक क्वेश्चन लिखोगे, अगली बार मैं सिर्फ प्लेन पढ़ाऊंगा और फिर पैराबोला स्टार्ट करूंगा। अगली बार एक साथ अच्छे से रिफ्रेशर भी हो जाएगा पहले टॉपिक का। हाँ बेटा पढ़ लेना थोड़ा सा घर पे जाके। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन करके दिखा दो बस तुम। I क्रॉस A क्रॉस I प्लस J क्रॉस A क्रॉस J प्लस K क्रॉस A क्रॉस K, ये A के टर्म्स में कुछ आएगा बताओ। गलत गया फिर। अबे कुछ अशुभ नहीं करने का, आई और आई दे रखा है, क्या जूम करेगा और। अबे ए ही रखना पड़ेगा। हाँ AI गलत माइनस है। AI माइनस है ना ये। अरे हाँ हाँ बीच में माइनस है। 3A माइनस AI माइनस AJ माइनस AK। ए आई मतलब क्या, ए डॉट आई, ए तो वेक्टर है ना, वेक्टर ए आई क्या बोलना चाहते क्या हो। और ये वेक्टर ए नहीं है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू वाई। तो गलत है। I डॉट ये वेक्टर का प्रोडक्ट में साइड में नंबर कैसे आ जाएगा? अच्छा वो आई जे के साइड में है, ये वेक्टर है नहीं 2A आ रहा है और आंसर। वो आई कैप से करते 2A। हाँ क्या अब 2A सही है। अरे नहीं पुराना कुछ नहीं है, अभी दे पढ़ा वही करना है। बढ़िया बता रहे हो यार। हाँ बोल, हाँ वेरी गुड। क्या किया? हाँ सीधा ओपन करना है, खत्म, कुछ दिमाग नहीं लगाने का। ट्रिपल प्रोडक्ट है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, सीधा ओपन करो आंसर आया। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था भाई। ट्रिपल प्रोडक्ट है, ओपन करो, चीजें कैंसिल आउट होकर आंसर आएगा। हाँ आई डॉट आई कितना होता है? वेरी गुड। तो ए डॉट आई प्लस ए डॉट जे प्लस ए डॉट के भी कितना होता है? ए डॉट आई आई कैप प्लस ए डॉट जे जे कैप प्लस ए डॉट के कैप कितना होता है? ए पढ़ा था ना? हाँ बस उसी को यूज करना है। तो 3A माइनस 2A आ जाएगा। पढ़ा था ना ये? अच्छा वही ढूंढ रही थी पीछे। आई डॉट आई वेक्टर ए माइनस आई डॉट ए वेक्टर आई प्लस जे डॉट जे वेक्टर ए सर टेक्निकली हमारा भी सही था। माइनस
J डॉट A वेक्टर J, K डॉट K वेक्टर A, K डॉट A वेक्टर K। ये दिख रहा है वेक्टर A प्लस वेक्टर A प्लस वेक्टर A माइनस I डॉट A I कैप प्लस J डॉट A J कैप और K डॉट A K कैप, ऐसे है ना। हाँ ये तो पहले भी लिखा था हमने यार, नोट्स में पढ़ लेने का, तो आंसर आ गया। 3A माइनस A को बोलते हैं 2A। चलो अगला एक क्वेश्चन लिखो, लिखो। हाँ बोलो, घर जाओगे ना इसके बाद? हो गया वैसे लास्ट सर तो आए नहीं, छुट्टी पे भी है। सर कहाँ है श्रेयस सर? हाँ? खर्चे हुए बहुत ज्यादा हमारे। किस चीज का? ओ टर्फ का पैसा। तो आप देने वाले हो, आप इन्वेस्टर देने वाले हो। टर्फ का पैसा आतिश और श्रेयस सर आप देने वाले हो। पर आप नहीं आ रहे खेलने के लिए। अरे आने वाले। आदित्य सर आ रहे हैं? हाँ, पर वाओ। अरे अब तो आपको आना पड़ेगा। मेरा क्लास है। अरे मना कर दो, कुछ सम दे दो, प्रोडक्टिव काम कर लो थोड़ा। हमें भी दिया था एक बार। 12th वालों का, 11th वालों का तो छोड़ो। 12th वालों को पकड़ेगा है। अंधेरी अंधेरी। अरे चलेगा, वैसे भी 7 लोग, उनको भी बुला दो। क्या 5 लोग हैं ना? अरे नहीं, फाइंड x in terms of वेक्टर A, वेक्टर B एंड द स्केलर P। हाँ वो खुद ही आ जाएंगे। फाइंड द कल तू गरबा के लिए वेक्टर x in terms of वेक्टर A, नहीं हाँ वेक्टर x ना, हाँ in terms of वेक्टर A, वेक्टर B। हाँ भैया कुछ गड़बड़ क्या है? वेक्टर x in terms of वेक्टर A, वेक्टर B। if अभी क्वेश्चन का लिखवाया, if P वेक्टर x प्लस x क्रॉस A इक्वल टू वेक्टर B। डॉट प्रोडक्ट, तो अब ये ऐसे इक्वेशंस जो होते हैं इनको बोलते हैं हम लोग वेक्टर इक्वेशंस। तब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं और कुछ और इक्वेशंस फॉर्म करते हैं, फिर कुछ साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे या सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो ऐसे टर्म्स क्रिएट करेंगे जो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिख रहे हैं उससे मिलते जुलते टर्म्स, या फिर जो रिक्वायर्ड है वैसे टर्म। तो मुझे x क्रॉस A गिवन है, B गिवन है, A हाँ B आ रहा है। तो अभी मुझे x यहां से निकालना है, नहीं बड़ा लंबा छोड़ा है। तो यहाँ पे कुछ डॉट और क्रॉस करो, बट थोड़ी सी सिंपलर चीजें रहे। तो देखो ऑलरेडी x क्रॉस A गिवन है, उसको px को दे। ये तो समझ में आ रहा है कि मुझे यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा तभी x बाहर निकलेगा। अगर डॉट प्रोडक्ट कर भी दिया तो किसी के साथ काम होगा क्या? अगर डॉट कर दिया तो सारे वेक्टर ही खत्म हो जाएंगे ना। तो वेक्टर बचे, डॉट A कर दिया तो x डॉट A इक्वल टू, हाँ कुछ रिलेशन मिलेगा। ठीक है, अगर मन कर रहा है कि चलो डॉट प्रोडक्ट कर दिया तो P x डॉट A प्लस x क्रॉस A डॉट A इक्वल टू A डॉट B। बट ये तो दो वेक्टर सेम हो गए ना, ये तो बॉक्स लिखा है ना, ये कितना है 0। तो यहां से एक चीज तो कंफर्म हो गई, P इंटू x डॉट A इक्वल टू A डॉट B। बट ये एक इक्वेशन आई, इसमें तो वेक्टर ही नहीं बचा। अच्छा मैं अगर डॉट प्रोडक्ट B से करूं तो कुछ फायदा होगा, ये आएगा, लेकिन इनका तो कुछ पता ही नहीं है, डॉट B से करेंगे तो हाँ डॉट से तो कुछ फायदा नहीं हो रहा। तो क्रॉस करके देखें, x से क्रॉस करें या A से क्रॉस करें, दो चीजों से कर सकते हैं।
बिकॉज ए से करोगे तो यहाँ पे एक्स से क्रॉस किया एक्स क्रॉस ए आएगा, उसको वापस बी और पी के टर्म में डाल सकते उसको वापस एक्स और ए के टर्म में लिख सकते हैं, एक्स से भी डॉट कर सकते हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स मिलेगा। हाँ, तो अभी यहाँ पे डॉट विथ एक्स, ये भी सही है। पी एक्स स्क्वायर तो क्या आएगा? पी एक्स स्क्वायर हाँ, पी एक्स स्क्वायर प्लस जीरो इक्वल टू प्लस तो जीरो ना, एक्स क्रॉस ए डॉट एक्स तो जीरो हो गया, परफेक्ट, इक्वल टू में। बी डॉट एक्स। तो अब यहाँ पे लेकिन एक दिक्कत है मेरे पास, बी डॉट एक्स का तो मुझे नहीं पता है वैल्यू, और मुझे तो एक्स की चीजें चाहिए थी इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड पी। तो अभी ज्यादा काम की, अभी तक ये इक्वेशन नहीं दिखाई दे रही, इसलिए हम लोग एक्स से डिवाइड, मल्टीप्लाई, क्रॉस, डिवाइड कुछ भी करना नहीं सोच रहे, क्योंकि एक्स एक्स्ट्रा आ गए। ठीक है, हाँ, तो अब अगर एक्स से क्रॉस किया होता तो बी क्रॉस भी आ जाता, वो और एक्स्ट्रा आ गया। तो ए से ही क्रॉस करने में फायदा है, मतलब हो सकता है बी से एक्स से भी क्रॉस करने की जरूरत पड़े, मे भी बी से भी करने की जरूरत पड़े, तो दो बार बी से कर सकते हैं। मतलब एक बार एक्स से क्रॉस करेंगे तब भी बी क्रॉस एक्स आएगा, फिर बी से क्रॉस किया तब भी एक्स क्रॉस बी आएगा। हो सकता है वैसा भी आपको जरूरत पड़े, बट अभी हमको डायरेक्ट पहली बार में जो चीजें दिख रही है तो उसमें लग रहा है कि यार एक्स और बी को मत छेड़ो, ए के पास चलते हैं, थोड़ा सेफ साइड करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं आए तो फिर हम लोग एक्स से करेंगे और बी से भी करेंगे। अब जैसे अभी एक्स डॉट बी, बी डॉट एक्स आया तो ठीक है, बाद में भी आएगा। यहाँ पे जब डॉट क्रॉस प्रोडक्ट होगा बी से, उसमें भी एक्स डॉट बी मिलेगा आपको, तो कोई और टर्म रिक्वायर्ड है तो वहां से निकाल तो सकते हैं। तो अभी क्या करूं मैं, क्रॉस विथ ए, मैंने डॉट विथ ए किया, ये था डॉट विथ ए, वेक्टर ए किया था ना। अब डॉट विथ क्रॉस विथ वेक्टर है, तो आ जाएगा पी एक्स क्रॉस ए। मैं पोस्ट क्रॉस प्रोडक्ट ही कर लेता हूँ, बिकॉज क्वेश्चन में ऑलरेडी एक्स क्रॉस ए गिवन है, प्लस एक्स क्रॉस ए द होल क्रॉस ए इक्वल टू बी क्रॉस ए। ये एक्स क्रॉस ए का वैल्यू पता है क्या? तो p इंटू वेक्टर b माइनस p इंटू वेक्टर x। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, वो बस उठा के रखा है, x क्रॉस ए था, इसको इधर शिफ्ट करके शिफ्ट पुट कर दिया ना। तो हाँ, इसका भी ओपन कर सकते हो, ओपन करेंगे ना, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के लिए हर बार यही फॉर्मूला यूज करना है आपको। तो x डॉट ए, अच्छा, लेकिन x डॉट ए आ गया, तो यार ये वाला इंफॉर्मेशन था क्या है? हाँ, इक्वेशन 1 x डॉट ए इज इक्वल टू a इंटू अरे y डॉट b बाय p, करेक्ट करेक्ट। तो x डॉट ए विथ वेक्टर a माइनस a स्क्वायर वेक्टर x, मतलब वही a डॉट a करेंगे ना। डायरेक्ट लिखा, समझ में आया? इक्वल टू में कुछ करना है नहीं, बी क्रॉस ए, बस अच्छा दिखे तो ए क्रॉस बी माइनस का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो x अकेला आ गया, इधर से भी x आ गया ना सेपरेटली। बाकी सारी चीजें जो है कन्वर्ट हो सकती है ए बी और p के टर्म में। ये x डॉट ए का वैल्यू कितना है? तो a डॉट बी बाय p, इधर वेक्टर a, ये वाला टर्म हुआ। ये b इन p इंटू वेक्टर b माइनस पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो वो पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विथ वेक्टर x प्लस दिस इज इक्वल टू, और ये b क्रॉस a, तो वेक्टर x माइनस का मल्टीप्लाई भी कर दे तो ये आ जाएगा a क्रॉस b, और इधर आया था तो ये माइनस पी भी था, तो प्लस p वेक्टर b प्लस a डॉट b, हाँ, बाय p वेक्टर a अपॉन p स्क्वायर प्लस, और तेरी ये डिवाइड में क्या था p, और सिंप्लीफाई करने का मन है तो p स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, और तो क्या ही करेंगे, लिख लो।
ये सही ऑप्शन में था, कहाँ गया, क्वेश्चन ही नहीं मिलेगा मेरे को। 1/a² प्लस b², हाँ ये है, होल मल्टीप्लाइड बाय p इंटू बी प्लस a क्रॉस b, करेक्ट, ये भी है, प्लस a डॉट b बाय p इंटू, नहीं नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन है, हाँ सही सही है, परफेक्ट आंसर है, समझा। ये है वेक्टर इक्वेशंस। अब इसमें सिर्फ डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का यूज हो, ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत हैं जो अभी 2 साल से जेईई मेंस में आ रहे हैं। बट कंबाइंड चीज अभी बुक्स में जो है, पुरानी चीजें सब ट्रिपल प्रोडक्ट्स के साथ में मिलेगी ज्यादातर जगह पे, कहीं कहीं पे सिर्फ डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के एप्लीकेशन के साथ भी है, बिकॉज अभी वो उतना फिल्टर नहीं हुआ है। तो इसलिए मैंने पीवाईक्यू सॉल्व करने से मना किया था, बिकॉज इस टाइप की चीजें वहां पे ज्यादा है। ठीक है, ऐसे 2-4 क्वेश्चन और कर लेंगे अगली क्लास में, फिर उसके बाद पीवाईक्यूज वेक्टर के भी सॉल्व कर सकते हो, मेंस और एडवांस दोनों ही कर सकते हो फिर नेक्स्ट क्लास के बाद, लेकिन क्योंकि उस टाइम पे प्लेन भी पढ़ लेंगे। ओके, चलो तो आज के लिए